नमस्कार दोस्तों। सीआईएसएफ के अंदर कांस्टेबल फायरमैन की नई भर्ती आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और अगर आप सीआईएसएफ फायरमैन के अंदर भर्ती होना चाहते हैं, आप इसके अंदर इलिजिबल हैं, तो बढ़िया से अपना फॉर्म भर के बढ़िया से तैयारी करें और आप अपना सफल होकर सीआईएसएफ के अंदर सेवा देने का एक मौका आपको मिल सकता है। अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपको जैसे भर्ती होना है फोर्स के अंदर से नॉर्मल, जैसे आप सिविल में जाएंगे तो एक रिटर्न एग्जाम की प्रोसेस होती है। बहुत सारी भर्ती ऐसी होंगी उसमें आपको सिर्फ रिटर्न एग्जाम देना, आप सिलेक्ट हो गए। लेकिन आप फोर्स के अंदर आप आ रहे हैं तो सबसे पहला जो पार्ट आता है इसका पीईटी पीएचडी होता है। उसके बाद आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, रिटर्न है, मेडिकल है, ये सभी प्रोसेस आपको क्लियर करना पड़ता है। अभी आपको रिटर्न की बहुत अच्छी आपने तैयारी कर ली, आपको लगता है कि भी मेरा तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की, पीईटी पीएचडी में आप फेल हो गए, तो आपको जो रिटर्न की तैयारी की उसका कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। यानी कि आपको हर क्षेत्र में तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर आपका पीईटी पीएचडी बढ़िया है, आपको लगता है कि भी मैं रनिंग भी होगी, चाहे मेरा चेस्ट है, चाहे मेरा हाइट है, चाहे मेरा वेट है, सभी चीजों में फिट हूं, तब तो आपको लिए कोई दिक्कत नहीं, आप अपने रिटर्न पे फोकस करें। अगर आपको लगता है कि मेरी रनिंग कमजोर है, या मेरी चेस्ट कम है, या मेरा वेट जो है कम या ज्यादा है, तो आपको उसी हिसाब से फिर स्टार्टिंग से आपको तैयारी लेके चलना पड़ेगा। अब सबसे पहले प्रोसेस में आपका आता है पीटी पीएचडी। अब पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएचडी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आप पीटी की बात करें, जैसे आप फिजिकल के लिए जाते हैं, आपने फॉर्म अप्लाई किया, एडमिट कार्ड जारी होगा, आपको फिजिकल के लिए बुलावा आता है, तो सबसे पहले आपका हाइट हो जाएगा। हाइट 170 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल हाइट। बाकी जिन कैटेगरियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा छूट मिल जाती है उनको छूट मिलती है। तो आप जैसे एंट्री करते हैं, एंट्री टाइम के ऊपर आपको 170 सेंटीमीटर का एक हाइट का कोई माप लगा दिया, जैसे कोई लकड़ी रख दिया या कोई कुछ भी चीज का इस प्रकार के बना दिया, आपको उसके नीचे से गुजरना, आप उसको क्लियर कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, आप अंदर हो जाएंगे। अगर आप उसको नहीं क्लियर कर रहे हैं, आप किसी जो इसके अंदर हाइट के अंदर छूट मिलती है उस कैटेगरी में, तो आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाएं, आप इंटर हो गए। उसके बाद आपका आता है 5 किलोमीटर रनिंग। 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो कंपलसरी आपको क्लियर करनी है। वैसे तो हर चीज कंपलसरी होती है, लेकिन 5 किलोमीटर रनिंग क्या है, 24 मिनट का आपको समय मिलेगा। 24 मिनट में आपको क्लियर करनी है। आप 23 में आए, 23.5 में आए, 22 में आए, 22.5 में आए, कितने मिनट के अंदर आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अभी इसके लिए आपको जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा है, अभी रनिंग अच्छी है, तो वो तो इजीली क्लियर कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी रनिंग में दिक्कत है, तो अगर तैयारी नहीं करेंगे तो 5 किलोमीटर रनिंग को 24 मिनट में करना इतना आसान भी नहीं है। अभी आपको लगता है कि 24 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन अगर आपका फिजिकल, क्योंकि सबको अपना लेवल पता है, अपनी स्टेमिना पता है कि भाई मैं कितना दौड़ सकता हूँ, कितनी मैं टाइम में निकाल सकता हूँ, तो जो बस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है, 22-21 मिनट का समय आ रहा है, तो थोड़ा दिन 10-15 दिन भी तैयारी करेंगे तो इजीली क्लियर कर देंगे। तो ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिकल के अंदर लगता है मैं फिट हूं, तो अपने रिटर्न पे फोकस करें। नहीं तो आपको स्टार्टिंग से हर क्षेत्र में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको एक टाइम, आपको सुबह टाइम लगता है, शाम को टाइम मिलता है, जब टाइम मिलता है आपको फिजिकल की तैयारी के, बाकी आपको जो पूरा दिन रात मिलती है उसमें जितना टाइम आप कर सकते हैं वो अपनी पढ़ाई करें। अभी आगे आपकी 5 किलोमीटर आपने क्लियर करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग से मैंने बता दिया है, क्योंकि अगर आपका फिजिकल कमजोर है तब तो, अगर आपको लगता है कि मैं इजीली क्लियर कर दूंगा, आप पहले कर सकते हैं, तो फिर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब उस दूसरे पर आ जाता है आपका, जैसे आपका रनिंग हो गया, रनिंग आपने क्लियर कर दी, हाइट आपकी एक बार आप क्लियर कर, उसके बाद आपका हाइट, वेट, चेस्ट होगा। अब चेस्ट इसके अंदर क्या होता है कि 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी जाती है। यानी कि नॉर्मल चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। अब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको कंपलसरी है। जो आपकी चेस्ट 80 की बजाय 85 है, तो आपको 85 से 90 होगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए। तो अगर आपको फुलाव में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको दिक्कत होती है, तो कुछ कारण तो ये होता है कि भी किसी को फुलाने की जो टैक्टिस होती है वो नहीं पता होती है, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। 5 सेंटीमीटर फुलाने की आप रनिंग करके आते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिए। आप एक अपना इंची टेप, अगर चेस्ट वगैरह नापने का होता है, तो आप यार दोस्त की हेल्प लेके उससे देखे भी मैं 5 सेंटीमीटर फुला पा रहा हूँ, नहीं फुला पा रहा हूँ, तो उसको कोशिश करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी 5 सेंटीमीटर फुलाने में फेल हो जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना आपकी 5 सेंटीमीटर फूल रही है कि नहीं फूल रही है। दूसरा क्या, अगर आपकी चेस्ट कम पड़ रही है, तो आपको चेस्ट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। भाई आपकी हाइट भी अच्छी है, आपकी रनिंग भी अच्छी है, आप फुला भी देंगे 5 सेंटीमीटर, आपका वेट भी ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है मेरा चेस्ट कमजोर हो रहा है, भाई 80 की बजाय मेरा 82 हो, सॉरी 78 हो रहा है, या 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है, या फिर 76 हो रहा है, 77 हो रहा है, तो फिर आपको चेस्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट आ गया आपका वेट का। अब वेट के अंदर अगर आपको लगता है कि भाई मेरा वेट ज्यादा है, तो अपने डाइट पे कंट्रोल करके उस हिसाब से वेट को कंट्रोल करें। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा वेट कम है, तो आप अच्छी डाइट खाएं, वेट को बढ़ाएं। तो ये तो बात हो गई आपकी वेट की, हाइट की, चेस्ट की। अभी ये क्या है, हमें बनाने का मेन मुद्दा ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे अभी कुछ बच्चे के देखो इतने लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, हर बच्चे का एक अलग मानसिकता होती है। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर के छोड़ दिया, जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उस दिन अपना फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे, 5-7 दिन का टाइम मिला, वो फेल हो गए।
या जैसे तैसे करके पास हो गए, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जाम के लिए बुलावा आएगा तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, आपको जैसे रिटर्न एग्जाम और फिजिकल इन दोनों चीजों का आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और वास्तव में आपको लगता है कि मुझे भर्ती होना है तब तो, और ऐसे अपने टाइम पास के लिए फॉर्म भरते हैं वो बात अलग है। तो अगर ये सभी चीजें आपको फिजिकल पीटी पीएचडी में लगता है कि मेरा सब कुछ क्लियर है, तब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो आप अपने रिटर्न पे फोकस करें। और अगर आपको लगता है भी मेरी इन चीजों में भी दिक्कत है और आपने ज्यादा फोकस कर दिया रिटर्न पे, इस पे फोकस किया नहीं, तो फिर रिटर्न का काम क्या आएगा, आपको कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि आप इसी में फेल हो गए। तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, दोनों की बढ़िया तैयारी कीजिए। और जो बच्चा प्रैक्टिस करता है, चाहे रिटर्न की है, चाहे फिजिकल की है, रनिंग की है, तो प्रैक्टिस करने वाले को मुझे नहीं लगता है कि जो बच्चा मेहनत करेगा उसको फल नहीं मिलता। मेहनत करने वाले को फल मिलेगा, अच्छी तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपको लगता है रनिंग में मेरा तो 27 मिनट आ रहा है, 26 मिनट आ रहा है, धीरे 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 आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको देखेंगे आप 23 से 22 मिनट में आने लग जाएंगे। एक दिन में तो नहीं होता है, लेकिन टाइम लगता है, अभ्यास आपको करना पड़ेगा उसके लिए। ये बात होगी आपकी फिजिकल की। मार्क्स आपको फिजिकल का कोई मिलेगा नहीं। जैसे आपने 5 किलोमीटर नहीं 24 मिनट का आपको समय दिया, आपने 22 मिनट में क्लियर कर 21 मिनट में की, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आपको उसको क्वालिफाई करना है। फिजिकल के किसी प्रकार के कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सेम हाइट के अंदर जिन कैटेगरी को, जैसे एसटी कैटेगरी के हैं, गढ़वाल हैं, कुमायूं हैं, पहाड़ी हैं, जिन क्षेत्रों में सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार हाइट में छूट मिलती है, किसी को 5 सेंटीमीटर की मिलती है, किसी को 7.5 सेंटीमीटर की मिलती है, तो वो छूट आपको लागू होगी। इसके अंदर भी सेम बहुत सारी कैटेगरी ऐसे जिनको चेस्ट के अंदर भी छूट लागू होती है, जैसे 80 की बजाय 77 से 82 होती है, 78 से 82 83 होती है। तो जिस प्रकार से आपको रूल के अनुसार जो हाइट में और चेस्ट के अंदर छूट मिलती है, छूट आपको मिलेगी। वजन जो होता है वो आपकी हाइट के अनुसार होगा, सभी कैटेगरी के लिए होगा। तो आपका जो वजन होगा, अगर आपको वजन का नहीं पता है तो आप गूगल वगैरह से कर सकते हैं। बाकी मैं भी आपके लिए अगर चाहिए तो वीडियो ला दूंगा भाई, आपको कितनी हाइट के अनुसार कितना वीडियो होना चाहिए। बाकी इसका जो चार्ट है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं चार्ट डाल दूंगा कितनी हाइट के अनुसार एज और हाइट के अनुसार आपका वजन कितना होना चाहिए। तो आपको वजन, आपका चेस्ट, आपका हाइट, देखो हाइट आपके हाथ में नहीं है। देखो हाइट एक मतलब थोड़ा बहुत है कि मामूली वर्षा थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, एक मतलब कम समय के अंदर आप सोचे कि मेरी हाइट में बढ़ा लूं, वो चीज तो होती नहीं है। लेकिन अगर आपकी हाइट ठीक है, आपका वजन में कोई इफेक्ट है भैया, ज्यादा है या कम है, कोई बीमारी नहीं भगवान की दया से, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, कम को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा को कम कर सकते हैं। अगर आपकी चेस्ट कम है, आप इजीली अगर मेहनत करेंगे, चेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे, बढ़िया डाइट लेंगे, बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपकी चेस्ट भी क्लियर हो जाएगी। अगर आपकी रनिंग कमजोर है, आप रनिंग पे फोकस करेंगे, सुबह शाम तैयारी करेंगे, या सुबह जब टाइम मिले शाम को तैयारी मिले, जिस टाइम पे आपको धीरे धीरे आपका टाइम ज्यादा आ रहा कम आएगा, धीरे धीरे आपका कम होगा और आप रनिंग भी क्लियर कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगा, सो के सोच के आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही है कि भाई आपको अभी आपकी वैकेंसी निकल चुकी है, आपको पता मुझे फॉर्म भरना है, मुझे भर्ती होना, तो आज से अपनी तैयारी रिटर्न की और फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जो बच्चा मेहनत करता है उसको फल भगवान की दया से जरूर मिलता है। बाकी हम भगवान से ये दुआ करेंगे कि जो बच्चा मेहनत करे अपना सफल हो और अपने परिवार का नाम रोशन करे। सीआईएसएफ के अंदर अपनी एक वैकेंसी अपनी फिक्स कर ले, सीआईएसएफ के अंदर देश सेवा में अपना मौका, सेवा देने का मौका प्राप्त करे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में छोटी सी जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहले विजिट कर सब्सक्राइब जरूर करना।